हेलो एवरीवन। आज हम क्लास टेंथ के लिए निर्देशांक ज्यामिति सीखेंगे। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो निर्देशांक ज्यामिति को सीखने के लिए इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है चतुर्थांश। क्या होता है चतुर्थांश, उसको जानेंगे। फिर दूसरी चीज़, इस चतुर्थांश में जो बिंदु होते हैं उन बिंदु को कैसे हम पढ़ेंगे और किस तरीके से बोलेंगे उसको। ठीक है, तो ये हम आप अभी सीखते हैं। इसमें सबसे पहले जानते हैं चतुर्थांश क्या होता है। हमने यहां पर एक ग्राफ के रूप में हमने इसको एक बना लिया है और इसमें ये जो चतुर्थांश है ये चार भाग में डिवाइड किया हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो ये दो अक्ष हो गए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष जो है ये बोलाता है भुज और वाई अक्ष को जो बोलाता है वो होता है कोटि। तो इसमें जो ये प्रथम चतुर्थांश को कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, और ये द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो ये चार चतुर्थांश हो गए हैं। तो इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके भी। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 चतुर्थांश हो गया। कभी कभी शॉर्टकट में 4 लिख देंगे, 2 लिख देंगे या 1 लिख देंगे। तो ये चतुर्थांश इस टाइप के हम बना लेंगे। अब इन चतुर्थांश में भी जो हम बिंदुओं को लिखेंगे तो यहाँ हमेशा प्लस प्लस वाले बिंदु आएंगे। अभी मैं इसका मतलब समझा दें क्या है। मतलब यहाँ हमेशा माइनस और प्लस रहेगा और यहाँ पे तीसरे वाले में माइनस माइनस होगा और यहाँ पे प्लस और माइनस होगा, इस तरीके से। अब ये क्या मतलब है, यहाँ पे प्लस प्लस का क्या मतलब, माइनस प्लस का क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा क्या होता है। ये हमने ये चतुर्थांश बना लिया और इस लाइन, इसमें चतुर्थांश की जो लाइन दी हुई है, यहाँ पर जहां ये काटती है इसको कहते हैं मूल बिंदु और इसका जो मान होता है वो 0,0 होता है, यानी कि मूल बिंदु इसको कहेंगे। और इधर वाला ये जो अक्ष है ये अक्ष कहलाता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। तो अभी हमने बताया कि ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये चार चतुर्थांश हो गए। इसमें हमेशा आता है प्लस प्लस और इसमें आता है माइनस प्लस और इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। ठीक है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा 2,4, 2 और 4 को हमें शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, यहाँ पे देखिए भुज ये होता है 1 2, 2 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया। तो इसके सिद्धांत में यहाँ पे बिंदु आएगा 2,4। अब इसको समझने के लिए कैसे इसको समझेंगे, हमने 2,4 लिखा है। अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि 2,4 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का, इसलिए इस चतुर्थांश में आएगा प्लस प्लस। और 2 का मतलब पहले भुज पे चलेंगे, एक बिंदु दो बिंदु, और फिर 4 लिखा है तो 1 2 3 4 यहाँ। तो इसके सिद्धांत में ये सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा, ये इसके सिद्धांत में यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम ये समझ सकते हैं कि ये 2,4 है। इसी तरह मान लीजिए आपसे कह दे कि ना 3,4 वो भी माइनस लगा हुआ है, तो -3 और 4, तो 1 2 3 ये हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 ये हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा -3 और 4, 3 इधर बढ़ के आएंगे, 1 2 3 और 1 2 3 4 ऊपर बढ़ जाएंगे। तो ये जो बिंदु हमारा है वो -3 और 4 हो जाएगा। -3 4 है इसलिए दूसरे चतुर्थांश में आएगा। इसी तरह तीसरा मान लिया आपसे पूछ ले 2,2 और भी माइनस के दोनों लगे हो, तो ये 1 2 1 2 ये हो गया। यहाँ पे जो बिंदु आएगा -2 होगा। यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसमें माइनस माइनस है तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये हमारा तीसरे चतुर्थांश में है। इसी तरह अगर हम चौथे चतुर्थांश में देखें, मतलब इसमें किस टाइप के होंगे, तो पहला प्लस होगा दूसरा माइनस का होगा। मान लिया हमने ले लिया 2,6, 2 ये ले लिया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कहीं बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, -6। ठीक है, क्योंकि भुज पे 2 प्लस जाएगा
प्लस का और माइनस का 6 कोटि पे आएगा। ये पूरी कोटि बोली जाती है, ये इसको भुज कहते हैं। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। अब कभी कभी इसमें ये पूछ लेते हैं, जैसे मान लिया आपसे दे दिया 2,4 में क्या पूछ लेगा, बताएगा, कहा जाएगा कि भुज बताइए, कोटि बताइए। तो भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, ये एक्स और वाई पूछ सकता है। तो इसमें एक्स क्या है, यानी भुज क्या है, भुज जो होगा वो होता है हमारा, इसमें देखेंगे ध्यान से, जो पहला वाला है, भुज बराबर 2 और कोटि बराबर 4, या एक्स पूछ ले, एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 4। तो इस तरीके से इसको समझा जाता है कि ये हम चतुर्थांश में किस टाइप से इसको हम पढ़ेंगे, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, कैसे हम इसको शो करेंगे बिंदुओं को। बीचों बीच का जो बिंदु होता है, ये जो बिंदु होता है, ये होता है 0,0, यानी कि मूल बिंदु इसको कहते हैं। तो इसको इस तरीके से समझेंगे। अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे किस टाइप से करना है हमें। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। इसका नाम है प्रश्नावली 7.1 7.1। इसमें क्या लिखा है, सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें दूरी निकालना है। तो पहले हम इसको थोड़ा समझ लेंगे कि क्या मतलब है दूरी का। ये जो प्रश्नावली है ये दूरी पर आधारित है। मतलब हम इसमें 2 बिंदु दिए होंगे। हमने यहाँ पे देखिए पहला बिंदु लिखा हुआ है, इसका नाम रखा है x1, y1, यानी कि जो भी दिया होगा पहले x1 y1 होगा, दूसरा जो होगा x2 y2। वो अब इनके बीच की दूरी जब कहा जाएगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है, हम इसमें फॉर्मूला लगाना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका एक क्वेश्चन, बहुत ही मतलब इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो अब हम यहाँ पे पहले रूट लगा देंगे। इसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कई बार ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कोई भी पहले कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास स्क्वायर लगा है। स्क्वायर कर देंगे तो अपने आप ही चिन्हों का जो है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाएगा इसमें। तो फॉर्मूला क्या होता है इसको अच्छे से याद कर लेंगे। दूरी बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 ये है, y1 यहाँ है, x2 ये है, y2 ये है। अब हम इसके सवाल पे आते हैं। इसका पहला सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आप एनसीईआरटी की बुक जब उठाएंगे तो एनसीईआरटी बुक में 7.1 एक्सरसाइज में जो पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो दूरी निकालना है। किन किन की निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 प्रश्न इसमें दिए हैं। तो हम इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यह है पहला प्रश्न, इसमें हमें दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम दूरी का फार्मूला लगाएंगे, हमने अभी भी उससे पहले लिखा हुआ है। दूरी बराबर होता है, रूट लगाएंगे यहाँ पे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमने लगा दिया। अब देखेंगे यहाँ x1 होता क्या है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। अपने समझने के लिए आपको इजी भी पड़ेगा, गलत भी नहीं होगा। ये जो पहला होता है वो होता है x1, ये होता है y1, ये x2, ये y2, ये भुज कोटि, इसका भुज, इसकी कोटि ये है। तो अब हमको यहाँ पे सारी चीज साफ साफ दिखाई दे रही, फॉर्मूले बस वैल्यू रखनी है। यहाँ पे हमने यहाँ रूट लगाया, x1 कितना है 2, माइनस लगा देंगे, x2 कितना है 4 और इसका हमने होल स्क्वायर लगा दिया, y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 1, इसका होल स्क्वायर लगा दिया। हमने क्या किया यहाँ पर, ये हमने घटाया, 2 में से 4 जाएगा तो -4 है, तो इसलिए 2 बचेगा माइनस का, इसके पास स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 बचेगा, स्क्वायर लगा देंगे। अब हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 गुणे -2 तो प्लस का 4 हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। इसी तरह यहाँ 2 का भी स्क्वायर 4 ये हो गया, तो 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 का स्क्वायर रूट निकालें, ये हम 8 लिख के छोड़ दें तब भी सही है। तो यहाँ पे जो हम इस 8 को लिख सकते हैं, रूट ऐसे कर सकते हैं 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 2 का तो होता ही नहीं है इसलिए ऐसे ही छोड़ देंगे इसमें। तो इस तरीके से जो हमारा जो आंसर दूरी आ जाएगा 2√2। अगला देखते हैं, -5, 7 और -1, 3, इनके बीच की दूरी निकालनी है हमें।
तो डिस्टेंस कैसे आएगी इसकी, दूरी का वही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, दूरी बराबर होगा रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमने लगा दिया। तो कितना आएगा यहाँ पर, x1 की वैल्यू यहाँ लिख देंगे छोटा बेटा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा। नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। x1 कितना है -5 माइनस x2 कितना है, देखिए x2 माइनस में ही है पहले से ही, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसका हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस y1 कितना है 7 और माइनस y2 कितना है 7, ये 7 ये 3 है y2 और इसका स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे देखेंगे घटा तो घटा देंगे, जोड़ रहे तो जोड़ेंगे यहाँ पे, ये माइनस का 5 ये प्लस का 1 तो माइनस के 4 बचेंगे, यहाँ स्क्वायर लगा दिया, प्लस ये बचेंगे 4, इसका स्क्वायर लगा दिया, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 ये हो जाएगा, तो 16 ये हो गया 32, ठीक है। और इस 32 को लिख सकते हैं 16 गुणे 2। 16 क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि 16 का वर्गमूल, तो 16 वर्गमूल कितना होता है 4, ये बाहर आ जाएगा और रूट का 2 ऐसे ही रहेगा, ये इसका आंसर है, इतना इकाई बन जाएगा इसका आंसर, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, a, b और -a -b, तो इसके बीच की डिस्टेंस जब निकालेंगे क्या आएगा, दूरी बराबर रूट लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा x1 y1 x2 और y2, ये हमने लिख दिया। तो इससे आपको गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आसानी से आप वैल्यू जो है डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है a माइनस x2 की वैल्यू माइनस a है यहाँ, तो यहाँ माइनस पहले से ही है तो माइनस प्लस, इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y1 है b माइनस y2 माइनस b, तो ये भी ना b प्लस का हो जाएगा। ये हो गया हमारा a मिलके हो गया 2a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2b, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ ठीक से देखें तो ये 2 का स्क्वायर यहाँ ये ब्रैकेट हटा देंगे, 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस इसी तरह इसका भी 4b स्क्वायर। अब यहाँ का ठीक से देखें तो 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर ये दोनों जुड़ेंगे तो नहीं, लेकिन यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, 4 हमने कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमन लेने के बाद इसको से भाग नहीं किया, इसको से भाग खाली b स्क्वायर बचेगा। 4 का स्क्वायर रूट यहाँ लगा है तो ये बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा और रूट लगा रहेगा पूरा और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर होगा। इसलिए राइट आंसर होगा क्योंकि हम ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर जुड़ा ना होता तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते, नहीं इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब अलग अलग करके दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये रूट में ही रहेगा और यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A तथा B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? पहले तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो पहले हम इसकी दूरी निकालेंगे। तो हमने इसको कह दिया x1 और इसको कह दिया y1, x2 और ये y2, हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रूट लगाएंगे, यहाँ पर सूत्र वही लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, x1 कितना है हमारा, यहाँ पे x1 है 0 माइनस x2 कितना है 36 इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 माइनस 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको यहाँ आ जाएगा -36 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -15 का स्क्वायर। आप जब इसका स्क्वायर करेंगे 36 का स्क्वायर और यहाँ 15 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर क्या होगा वो आप करके देखेंगे, 36 गुणे 36 करेंगे, ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इजीली जल्दी हो जाएगा, ये आप खुद करके देख लिए। इसका आएगा 1296, 6 36 तो 1296 इसका आ गया वर्ग और 15 का होता है 225, ठीक है। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो 6 5 11 और 9 2 11 और 1 12
और 2 2 4 5 और 1, तो ये 1521 आ गया। अब 1521 ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है, अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे अपने मेथड से, तो यहाँ ये होता है 39 का। तो 39 इसका जो है डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारी? 39 आ जाएगी। तो हमारी दूरी निकल आई। तो देखिए एक पहला घर क्या था, यहाँ इसके बिंदु कौन दूरी थी? ए थी। दूसरे की दूरी बी वाले कितनी थी? जो 36,15, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया था और पूछा क्या आप इसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हम लिख देंगे हाँ। यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ, ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, शहरों ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी दूरी है? आप अगर खुद ही देखें, अभी आपने निकाला है 39 है। ठीक, इतनी इकाई है। तो इसमें हाँ लिखेंगे। क्या दूरी निकाल सकते हैं? लिख देंगे हाँ, निकाल सकते हैं। और दूरी हमारी आ कितनी गई है? 39 आ गई। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। इसमें यूनिट दी नहीं है, दूरी हमेशा वैसे किलोमीटर में ही अधिकतर होती है, तो इसको किलोमीटर में लिख सकते हैं। 39 दूरी आई, यही मेरा राइट आंसर होगा इसका।